वेरी गुड इवनिंग। आइए एक शाम आज हम राजेंद्र मोहन कश्यप साहब से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि पीछे दिनों काफ़ी कुछ चंडीगढ़ में कोरोना वायरस को लेके इनपुट्स थी, बहुत कुछ सजेशन थी। एक ट्वीट हम सब ने देखा जो एडवाइज़र टू यूटी परिदा साहब हैं, उन्होंने बेगर्स के ऊपर किया था कि दिस बेगर्स आर कोरोना स्प्रेडर्स। तो आइए एक कश्यप साहब की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं। नमस्कार दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि मनोज पारिदा साहब ने जो ये कहा कि भाई ये बैगर्स हैं उनको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उनको नो कर दीजिए, उनको मत दीजिए कुछ भी, है ना। तो उसमें एक लाइन मुझे ऐड करनी है कि अगर वो ये भी कह देते कि ये जो जिम्मेवारी है ये सरकार की होती है और सरकार उनकी अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, और वो जो बेगर्स हैं वो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। और उनको सरकार मान लेते हैं कि आज हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है इंडिया, लेकिन ह्यूमन बीइंग है वो इस वक्त बेगर्स बन गए हैं, और बेगर्स बनने के बाद वो मांगने लग पड़े हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कुछ काम करें। अब काम नहीं है, इतने सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे अनपढ़ घूम रहे हैं। मैं तो नहीं कहता कि बेगर्स को हम डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बेगर्स को वापस एक एसेट बना करके वो लायबिलिटी ना बन जाए समाज के लिए, उसके लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या काउंसलिंग होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके लिए क्या कर रहा है ना। हम खाली उनको पकड़ के अरेस्ट कर लें, अरेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको कोई ट्रेनिंग, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर वो सड़कों पे ऐसे फैला रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है कि अगर वो कैरियर हो गए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं पे मनोज पारिदा साहब से मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं कहूँगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से कन्नी नहीं काट सकती। उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें और इन बैगर्स को इंसान, ह्यूमन बीइंग है, समझा जाए, और उनके लिए कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई ना कोई सामाजिक ऐसे कार्यक्रम जी बनाए जाएं जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो जाएं। अगर जेल में कैदी भी होते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, उनके लिए कई सारे खोले हुए हैं जहाँ पे वो चीज़ें बिकती हैं। तो इनको हम नो कहने से बिल्कुल ठीक नहीं। मैं मनोज पारिदा साहब से इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं उनसे चाहूँगा कि अपील करूँगा कि वो काइंडली इसको सोचें कि इनको कैसे अच्छे नागरिक बनाया जा सकता है और एसेट बनाया जा सकता है समाज का। सर मैं आपके ओपिनियन से इत्तेफाक रखता हूँ, बट कहीं ना कहीं परिदा साहब की जो सोच थी उसमें मुझे बहुत सब्सटेंस नज़र आता है, क्योंकि ये जितने भी हम बैगर्स देखते हैं इन पे कोई किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। ये किसी भी गाड़ी पे अचानक से अगर उसका शीशा ना बंद हो तो हाथ घुसा देते हैं। तो इस केस में रिस्की तो बहुत है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे एडवाइज़र साहब से आए कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और इनका भी भला हो, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल इंसान ही है। तो हमें अपनी थोड़ी सोच का जो दायरा है वो बड़ा करना पड़ेगा, अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, ताकि हर तरफ तो जो इंसान है इसकी सेवा हो सके, क्योंकि इंसान की सेवा रब दी सेवा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जैसे पीपल फॉर एनिमल संस्थाएं हैं, जैसे गाय आ जाती हैं सड़कों पर, कुत्ते आ जाते हैं सड़कों पर, जानवर आ जाते हैं सड़कों पर, उसको कंट्रोल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा जाता है कि इनको कंट्रोल करिए, और इनके लिए गौशालाएँ बनाई गई हैं। इनके लिए बेगर्स के लिए भी कई पाठशालाएँ बना दो, उनको भी कई डिस्पेंसरी ऐसी रख दो कि जहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो। अगर वो कैरियर हो गए हैं तो हम उनको नो कह के तो गुजारा नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम वो ह्यूमन बीइंग हैं, वो तो एनिमल से तो बेहतर है, गाय से बेहतर है। डॉग्स हम मिनेस कह देते हैं, ये कह देते हैं, बैगर्स की भी मिनेस है। मैं मानता हूँ कि वो जब आते हैं मुझे भी नहीं अच्छा लगता, कई दफ़ा दिल करता है कि दे दो, कई दफ़ा दिल करता है कोई देख रहा है को कहेगा क्यों दे रहे हो आप इसको,
और कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि बैगर्स दूसरे को बैगर्स बनाते हैं। तो ये हम उनसे नो करके छुटकारा नहीं पाना चाहिए हमें। मैं तो सिर्फ फरीदा साहब से इतना ही सहमत नहीं हूँ। मैं उनसे ये कहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास इसकी कोई स्कीमें होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ज़रूर स्कीमें होंगी। हम वेंडर्स को बिठाते हैं, बेगर्स को कैसे प्रॉपर, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली, उनके पास दिमाग है। हो सकता है इस वक्त उनकी कंडीशंस ऐसी होगी कि वो सोच नहीं सकते, लेकिन नो कहने से गुजारा नहीं होगा। मुझे वो नो से थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। कश्यप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जी। और मैं गुजारिश करूंगा चंडीगढ़ निवासियों से कि वो भी अपनी राय रखें कि आपकी क्या सोच है। कुछ जैसे मंदिर गुरुद्वारे हैं, कुछ NGOs हैं, वो इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। इनके लिए कहीं शेड बना दिए जाएं जहाँ पर उनको खाना दिया जा सकता है, दवाई दी जा सकती है, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे मदर टेरेसा ने किया है ना। हमारे बहुत सारे दयालु लोग हैं जिन्होंने पीछे कोविड के दौरान इतनी मदद करी। तो मैं समझता हूँ ये सब हो सकता है, लेकिन सरकार और फरीदा साहब मिल कर के NGOs अगर इनके लिए करेंगे तो ये बैगर्स कल के अच्छे भारत के नागरिक बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।